इरफान असलम डोगर। आज का टॉपिक पाकिस्तान के महल्ले वकूअ की अहमियत बयान की जाए। मैंने इससे पहले आपको 3 इसके जो पॉइंट हैं वो बयान किए पार्ट 1 में। आज मैं इसके फर्दर जो 3 पॉइंट हैं पार्ट 2 के अंदर वो बयान करूँगा। सबसे पहले तजारती अहमियत जो है हमारे मुल्क का जो महल्ले वकूअ है वो मैं आपके सामने बयान करूंगा कि वो क्या अहमियत है हमारे मुल्क के महल्ले वकूअ की। तो देखें, तजारती हवाले से हम दुनिया के उस इलाके में आबाद हैं जिसमें हम एक गेटवे हैं, एक दरवाज़ा है हमारा, और अरेबियन सी हमारे पास मौजूद है और उससे आगे बहरा हिंद मौजूद है। हमारे साथ दुनिया का आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क मौजूद है, हमारा नेबर है, हमसाया है, चाइना। अब चाइना जो है तजारती हवाले से उसने रिसेंटली जो है सी पैक जो है वो तरतीब दिया, एक प्लान, और ये प्लान उसने अपनी तजारत को प्रमोट करने के लिए जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। हम दुनिया के उस इलाके में आबाद हैं, हम उसके नेबर हैं और हम पहला ब्रिज हैं, हम पहला वो पुल हैं जो एक गेटवे हैं, एक दरवाज़ा हैं, एक राहदारी हैं दुनिया के लिए। चाइना की जितनी भी तजारत दुनिया की तरफ होगी, उसकी जितनी भी बरामदात दुनिया की तरफ जाएंगी और जितनी भी दरामदात दुनिया से चाइना की तरफ आएंगी, तो हम उसका गेटवे हैं। भाई नेचर कह लें, कुदरत ने हमें बनाया उस मकाम पे है और हमें वो हमसाया दिया है कि जिससे हमारी जो अपनी तजारत है उसको बेपनाह फ़ायदा पहुँचेगा। मैं इसकी वजाहत दूंगा आपको कि क्या वो पहलू हैं जिनकी बुनियाद पे हमें फ़ायदा पहुँचेगा। तो एक तो ये सी पैक जब बनेगा, अभी बन रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा, इसकी वजह से हमारी एक नई हार्बर सी पोर्ट ग्वादर पोर्ट वजूद में आई है। उससे पहले हमारी कासन पोर्ट, कराची पोर्ट मौजूद रही हैं तजारत के हवाले से। अब हमारी तीसरी सी पोर्ट भी जो है वो बनाई गई है सी पैक के हवाले से। अब देखें, चाइना जो है वो एक दुनिया में नई सुपर पावर अमर्ज होने जा रहा है। बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी के एतबार से नंबर 1 पे है, तजारती हवाले से उसकी बरामदात, उसका रेवेन्यू, उसकी कौमी आमदनी रैंक 1 और 2 तमाम दुनिया में, और दफाई हवाले से बहुत बड़ा मुल्क हमारा हमसाया। अब सी पैक में हमें क्या फ़ायदा होगा? देखें, हम तो बात कर रहे हैं अपने महल्ले वकूअ की। अब चाइना को पहले भी तो वो तजारत दुनिया से कर ही रहा था, अब भी कर रहा है, लेकिन जब वो हमारे रूट की तरफ से जाएगा तो 2 बड़े बेनिफिट जो हैं वो चाइना को हासिल होंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमें क्या हासिल होगा। नंबर 1, उसका फासला बहुत कम हो जाएगा। नंबर 2, उसकी जो प्राइस है, फासला कम होने से और उसकी प्राइस में कमी आएगी, उसकी जो बरामदात हैं उसकी लागत में कमी आएगी, उससे उसकी जो दुनिया में मार्केट है तजारती उसमें इजाफा हो जाएगा, परचेजिंग पावर में इजाफा हो जाएगा, तो उसको फायदा पहुंचेगा। अब हमें क्या फायदा पहुंचेगा? अपने महल्ले वकूअ की वजह से हमें ये फायदा पहुंचेगा कि जब हम ये रूट देंगे, एक तो हमारे मुल्क की जो ढांचा है उसमें रोड हैं वो नए बन रहे हैं, हमारे मुल्क में डैम जो हैं इस मंसूबे का हिस्सा हैं वो बनेंगे, हमारी सी पोर्ट ग्वादर पोर्ट में बनी, हमें फ़ायदा पहुंचा। अब हमारी अपनी अगर हम सनतें जो हैं वो भी ग्वादर में लगाते हैं, अपने इसी रोड की साइड पे हम अपने सनती जो यूनिट है वो लगाते हैं, तो हम भी यही जो रोड है और आगे दुनिया की तरफ जहां ये पहुंचेगा जाएगा जिन जिन मुल्कों में, तो हमें भी फ़ायदा पहुंचेगा कि हम अपनी जो सनतें हैं वहाँ जो अपना सामान तैयार करके दुनिया में उसको बरामद करना चाहते हैं, तो उसकी प्राइस में हमारे लिए भी कमी आ जाएगी, हमारे लिए भी वो जो फासले हैं वो कम हो जाएंगे, तो हमारी बरामदात में बेपनाह इजाफा होगा। तो ये जो इजाफा हमारी बरामदात में होगा ये चाइना को भी होगा, वह हमें भी होगा।
तो इस तरह हमारा जो कौमी आमदनी है, हमारा जो रेवेन्यू है, उसमें बेपनाह इजाफा हो जाएगा। तो इसमें चाइना ने हमें सी पैक में हम पे पाबंदी नहीं लगाई कि आप अपनी सनतें ना लगाएं अपने मुल्क में। अब हमें इसको और यूटिलाइज करने के लिए, इस मंसूबे को और फायदेमंद बनाने के लिए, इस मंसूबे को अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहिए? हमें एनर्जी का जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको कम तरीन कीमत पे प्रोड्यूस करना चाहिए अपने मुल्क में। तो हमें पानी से हासिल करनी चाहिए एनर्जी, तवानाई, विंड से हासिल करनी चाहिए, कोल से हासिल करनी चाहिए। तो इस तरह हम भी इस काबिल हो जाएंगे और हुकूमती सतह पे ऐसी पॉलिसीज, सनती पॉलिसीज हमें लानी चाहिए जो हमारे जो सरमायादार हैं उनको फायदे पहुंचाएं, जिससे क्या होगा कि जिस तरह चाइना जो है इस रूट को यूज करके अपनी जो बरामदात हैं उसमें बेपनाह इजाफा करने का प्लान तरतीब दे रहा है, हम भी इसी रूट को अपने मुल्क के मफाद में यूज करना चाहें तो हमें इसका बहुत बड़ा फायदा हासिल होगा। तो हमें ये करना चाहिए। अभी तो यही है, मैं नंबर 2 भी बताता हूं। सोवियत यूनियन जो है वो भी फर्दर जो है प्लान कर रहा है कि वो भी इसका हिस्सा बने। तो कल को अगर वो इधर आता है, वो गवादर पोर्ट से बड़े आजम अफ्रीका की तरफ जाता है, तो राहदारी हमने उसको भी दी है। हमने राहदारी, देखो, एक तो हम तजारती फायदा लेंगे ना इन मुल्कों से, चाइना से, अब दूसरे उन तमाम मुल्कों से जो हमारे सी पोर्ट पे आएंगे, वहां पे उनका सामान अनलोड होगा और वो सामान चाइना जाएगा, तो वो हमारे रोड जो हैं उनको यूज करेंगे। हमारे मुल्की ढांचा जो है, रोड जो है, जब उनको यूज किया जाएगा अपनी बरामदात में, चाइना की तरफ से या दूसरे मुल्कों की तरफ से, दरामदात में या बरामदात में, उसका नतीजा क्या बरामद होगा? इवन हम अपने रोड जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका रेवेन्यू हम उनसे लेंगे, जिससे क्या होगा, अगर डे एंड नाइट जो है वो सामान चाइना आ भी रहा है और दुनिया में जा भी रहा है, दुनिया का सामान भी आ रहा है, तो उससे हमारी जो आप कह लें कि कौमी आमदनी है उसमें अरबों डॉलर इजाफा होगा। तो ये अल्लाह ताला ने जो कुदरत ने हमें ऐसे मकाम पे हमारा मुल्क जो है वो दुनिया में अता फरमाया है, जिससे हमारी माले वकूफ़ की वैल्यू बेपनाह उसमें इजाफा हो गया है। इवन हम, अगर मैं ये कहूँ कि इस तजारती जो अहमियत है हमारी, इसकी वजह से इवन दुनिया जो है, चाइना जो है, वो दोबारा दुनिया यूनिपोलर से बाईपोलर में तब्दील होने जा रही है। दुनिया नए ब्लॉक बनाने जा रही है अपने तजारती मफादात के लिए, और उसमें चाइना जो है, अगर हम उसमें चाइना को वो मुस्बत अपना फैसिलिटेट नहीं अगर हमारी तरफ से किया जाता तो ये चाइना के लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमने उसको रूट दिया है, हमने वो पहला हम गेटवे बने हैं, ब्रिज दिया है, जिससे दुनिया की राहें खुल गई हैं, और इस तरह तजारती रूट जो हैं वो वजूद में आने जा रहे हैं। तो ये हमें बहुत बड़ा फायदा है हमारे कौमी आमदनी में और रेवेन्यू में। अब दफाई हवाले से हमारी बड़ी वैल्यू है भाई। दफाई हवाले से हमारी क्या वैल्यू है? देखें, जब चाइना इंटरडिपेंडेंट हो गया आप पे बहुत बड़े पैमाने पे, देखें, जो आप कह लें कि नॉर्थ, अगर चाइना के अंदर जो सामान तैयार होता है वहां से वो अपने सी की तरफ जाते हैं, सी पोर्ट की तरफ, तो उन्हें बहुत लंबा फासला, उन्हें बहुत लंबे उसमें प्राइस जो है, रेंट जो है, किराया जो है वो अदा करना होगा। तो उसकी वो चीजों की लागत में बेपनाह इजाफा हो जाता है। दूसरा, खुले समुद्रों में से जब वो अपनी तजारत जो है चाइना उसको परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए दफाई हवाले से वो उनके लिए कोई अच्छी बातें नहीं है। बड़े जो सुपर पावर अमेरिका, जब उसके इत्तेहादी हैं, वो जब चाहें, इवन उसका इत्तेहादी इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, ये मुल्क, बरतानिया, जब चाहें समुद्रों में उसकी जो तजारत है उसके लिए मसाइल पैदा करना चाहें तो वो उनके लिए पॉसिबल है। लेकिन ये जो सी पैक है, ये जो रूट मिल गया है दफाई हवाले से भी और तजारती हवाले से भी, इससे क्या फायदा होगा? अगर वो पेट्रोलियम ऑयल ले रहा है सऊदी अरब से, ईरान से, तो वो इजीली हमारे ही जो रोड हैं उनको यूज करेगा, और चाइना में वो अपना पेट्रोलियम ऑयल, अपनी बरामदात, अपनी दरामदात ले जाना उसके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। अब उसके लिए, चाइना के लिए ये दफाई हवाले से भी बड़ा अहम है। हमारे लिए क्या फायदा है इसमें? मफादात। देखें, मैंने ये बात बड़ी दफा बोली है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो
टोटली मफादात की बुनियाद पे तरतीब दी जाती है। जब हमारा और चाइना का मफाद कॉमन हो जाता है तो इस तरह हमें दफाई हवाले से अगर चाइना हमें मजबूत बनाता है तो इसमें चाइना का फायदा है, और अगर हम दफाई लिहाज से मजबूत होते हैं तो इसमें हमारा फायदा है कि हम मजबूत होंगे तो हमें जो इंडिया की तरफ से अफेंस होता है उसमें हमें आप कह लें कि सेफ्टी प्रोवाइड होगी, हमारा मजबूत दफा होगा। इंडिया 100 दफा सोचेगा कि ऐसे मुल्क पे अटैक करना चाहिए जो फौजी इतबार से इंडिया से मजबूत है। तो तीसरी बात, दफाई हवाले से जब हमारे मफादात, चाइना और हमारे मफादात इंटरलिंक हो जाते हैं, तो अगर कोई मुल्क हमारी सलामती जो है उसको कंप्रोमाइज करने जाता है तो चाइना जो है वो इसको आसानी से इजीली नहीं पीछे रहेगा कि ओके कोई बात नहीं, तो वो चाइना के मफादात को भी हिट करने जा रहा है, क्योंकि चाइना की तो तजारत इधर से होती है। चाइना का तो जो है वो बरामदात उसमें बेपना इजाफा हुआ इधर से, और दुनिया जो है उसका एक नया गेटवे ओपन हुआ है। तो इस तरह चाइना किसी भी तरह इस बात को कंप्रोमाइज नहीं करेगा कि कोई मुल्क भी हम पे अटैक कर दे और चाइना उसमें आलमी सतह पे चुप रहे। तो चाइना हमारे साथ दफाई मामलात को बेहतर बनाएगा, उस मुल्क को बताएगा कि जनाब अगर आपने इस मुल्क की सलामती जो है उस पर उसको कंप्रोमाइज किया तो ये चाइना की सलामती को कंप्रोमाइज करने जा रहे हैं आप। तो इस तरह ये जो सी पैक है ये तजारती हवाले से भी और दफाई हवाले से भी इंतहाई अहम है हमारे लिए। अब मैं एक और पहलू इसमें बयान कर देता हूं दफाई हवाले से। देखें, हम अरेबियन सी जो है हमारा, उसमें अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम वहां ग्वादर पोर्ट वहां वाक़या है कि दुनिया का जो पेट्रोलियम ऑयल है या नेचुरल गैस है उसके मोर देन 50 to 70% जो वसाइल हैं वो इधर से जाते हैं, अरेबियन सी से बहरा हिंद की तरफ जाते हैं। और उसके बाद जिन जिन मुल्कों की तरफ उन चीज़ों ने, उन पेट्रोलियम ऑयल ने या नेचुरल गैस को उन मुल्कों ने पहुंचाना होता है वो पहुंचा दिए जाते हैं। तो रूट जो है वो अरेबियन सी से होके ही बहरा हिंद में जाता है और हम उसके गेटवे पे मौजूद हैं। मैं मुस्बत और मनफी दोनों हवालों से बात करूंगा दफाई। अगर तो मुस्बत हवाले से बोलूं तो देखो हमारा बड़ा मुस्बत रोल है, हम उनको इवन हमारी जो नेवी है वो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करती है और खुले समुद्रों में पहुंचा देती है और वो वहां से आगे चले जाते हैं। और अगर मैं मनफी हवाले से बोलूं कि अगर हम चाहें, ये कुदरत ने हमें हमारा जो महल्ले को हमें दिया है, हमें इस काबिल बनाया है कि अगर हम चाहें तो हम दुनिया की जो सप्लाई लाइन है पेट्रोलियम ऑयल की और नेचुरल गैस की, इसको टोटली हम ब्लॉक कर दें। उसका नतीजा क्या बरामद हो, बाद में यूएनओ की तरफ से क्या पाबंदियां आए, क्या फैसले हों, वो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन हम इस काबिल हैं कि हम दुनिया की जो पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई है उसको बंद करना चाहें अपना अरेबियन सी के अंदर, तो इसके हवाले से हमारे पास ये फिजिबिलिटी मौजूद है। लेकिन हमारा एक मुस्बत रोल है, हम मुस्बत अंदाज से अपना रोल अदा कर रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि देखें हम जहां वाक़या हैं, अल्लाह पाक ने हमें प्लेन एरियाज भी दिए हैं, माउंटेन भी दिए हैं। अगर मैं माउंटेन की बात बोलूं तो देखें दुनिया की बुलंद तरीन जो चोटियां हैं वो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। सियाचिन आप ले लें, नागा पर्वत आप ले लें, तो K2 हमारे मुल्क में मौजूद है जो दुनिया में रैंक 2 पे है, जिसकी अगर मैं बुलंदी बयान करूं तो 8611 मीटर जो है इसकी बुलंदी है और ये दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है K2। उसके अलावा नागा पर्वत जो है ये हमारे मुल्क में मौजूद है, 8126 मीटर इसकी हाइट है और ये दुनिया में 9th नंबर पे रैंक कर रही है नागा पर्वत। टुर्चमीर की तरफ आते हैं, ये 7690 मीटर इसकी हाइट है और ये भी कोई 34 से 35 नंबर पे दुनिया में फॉल कर रही है हाइट के एतबार से। को सलमान की तरफ आते हैं, 33487 मीटर जो कि बनती है अपना 1140 फीट इसकी हाइट बनती है फ्रॉम अरेबियन सी। तो ये तमाम जो हैं आप कह लें कि
हमारे यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन जो हैं चोटियाँ मौजूद हैं, जिससे देखें इन पे जब स्नो फॉलिंग होती है, बर्फबारी होती है विंटर में, तो जब गर्मियों का मौसम आता है तो ये बर्फ मेल्ट होती है और मेल्ट होके हमारे जो 5 दरिया हैं उनमें इनका पानी जो है वो आता है, और जिसमें हमने इवन तरबेला और मंगला डैम भी बनाए हुए हैं, और आगे फर्दर हमने उनसे दुनिया का बेहतरीन जो नेटवर्क ऑफ कैनाल है वो बनाया हुआ है। तो इस तरह ये हमारा जो एक लैंड एरिया इंतहाई फर्टाइल है, उसको पानी जो पहुंच रहा है, अप्रोच हो रही है पानी की, वो भी इन्हीं माउंटेन की बुना पे ही है, वजह से ही है। तो ये अल्लाह पाक ने हमें ये नेमत भी अता फरमाई है। तो मेरा बेटा, जो मैंने आज आपको ये 3 पॉइंट अलग अलग बयान किए हैं अपने मुल्क के महल वकूअ की अहमियत के हवाले से, उम्मीद की जाती है कि अब आपको इन बातों की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।